दोस्तों, आज हम एक नया टॉपिक पढ़ रहे हैं। आँख। आँख, ह्यूमन आई के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो देखो क्या होता है। कैमरा, जो एक नेचुरल कैमरा है ना, वो हमारी आँख है। मतलब किसी भी ह्यूमन बीइंग की जो आँख है ना, वो एक नेचुरल कैमरा है। ठीक है, अब देखो कैमरे में क्या लगा होता है, लेंस लगा होता है। तो मानव आँख भी क्या है, एक प्राकृतिक लेंस कहो या प्राकृतिक कैमरा है जो चीज़ों को कैप्चर करता है। ठीक है, वो हमारी आँख है। तो जीव जंतुओं की आँख में उत्तल लेंस लगा होता है, ये ध्यान रखना। ठीक है, जो आई होती है ना हमारी आई, उसमें क्या लगा होता है, उत्तल लेंस लगा होता है। और मानव की आँख किस पर वर्क करती है, प्रकाश के अपवर्तन पर वर्क करती है। ठीक है, रिफ्रैक्शन पर वर्क करती है। ठीक है, आई इज ए नेचुरल लेंस। द आई लेंस इज अ क्रिस्टलाइन डबल कॉन्वेक्स लेंस। इट वर्क्स ऑन प्रिंसिपल ऑफ रिफ्रैक्शन पर वर्क करती है। ठीक है, मानव की आंख सदैव वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बनाती है, ये ध्यान रखना। ठीक है, द आई लेंस जो कॉन्वेक्स लेंस होता है वो फॉर्म रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। हमारी जो आंख है ना, उसमें उत्तल लेंस लगा होता है, वो सदैव वस्तु की वास्तविक और उल्टी प्रतिबिंब बनाता है। ठीक हो गया। और मानव आँख वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनाती है, रेटिना पर बनाती है। ठीक है, रेटिना क्या होता है, आँख के पीछे एक पतली सी झिल्ली होती है, वहाँ पर इमेज बनती है। और वहाँ से क्या होता है, वहाँ पर नर्व सिस्टम्स होती हैं, हल्के हल्के पतले से तार जैसे होंगे जो हमारे दिमाग तक जाते हैं। ठीक है, अब दिमाग में जाती है वो क्या हो जाता है, जो इमेज उल्टी बन रही है वो सुलटी हो जाती है, मतलब सीधी बन जाती है, हमारा दिमाग उसको सीधा पढ़ लेता है। ठीक है, अब देखो क्या होता है। अब देखो हम अपने ख्याल क्या होगा दोस्तों, कभी आप बहुत नज़दीक, किताब के बहुत नज़दीक जाते हो तो हमें चीज़ें आसानी से नहीं दिखती। हमें क्या होता है, चीज़ को अगर आसानी से देखना है तो आँख से एक निश्चित दूरी पर रखना पड़ता है उस चीज़ को देखने के लिए। ठीक है, अगर उस निश्चित दूरी से पहली होगी तो वस्तु हमें आसानी से नहीं दिखती, वो धुंधली दिखती है। तो क्या होता है, एक स्वस्थ मानव का जो निकट बिंदु होता है ना, वो 25 सेंटीमीटर की दूरी पर होता है। मतलब निकट बिंदु कहने का मतलब, अगर वहाँ पर वो वस्तु को रखे, वो उसको आसानी से देख ले। आसानी से देखने का मतलब क्या हुआ, उसका प्रतिबिंब आसानी से रेटिना पर बन जाए। ठीक है, जब क्या होगा, इमेज रेटिना पर बनती है तभी हमें चीज़ें आसानी से दिखती है, मतलब क्लियर दिखती है। अगर रेटिना पर न बनकर रेटिना से पहले या रेटिना के बाद बनेंगी तो चीज़ें हमें धुंधली दिखती है। ठीक है, तो फॉर अ नॉर्मल आई द डिस्टेंस ऑफ नियर पॉइंट इज 25 सेंटीमीटर फ्रॉम दी आई। अब देखो, एक स्वस्थ मानव का दूर बिंदु अनंत पर होता है। ठीक है, अनंत बिंदु का मतलब वह सबसे दूर की, वो दूरी पर रखी हुई वस्तु जहाँ पर हम उसको आसानी से देख लें, मतलब उसकी इमेज हमारे रेटिना पर बन जाए, वो सबसे दूर का बिंदु। तो एक स्वस्थ मानव का जो दूर बिंदु होता है अनंत पर होता है। अनंत पर क्यों कहते हैं ना, देखो जैसे आप पिथौरागढ़ में सिचुएट हैं, पिथौरागढ़ से आपको पंचाचूली की चोटी आसानी से दिख जाती है। अब देखो पंचाचूली की चोटी हमसे 700-800 किलोमीटर दूर है। अब देखो जो आँख होगी ना, आँख में जो उत्तल लेंस लगा है उसकी फोकल लेंथ होगी 1 सेंटीमीटर। अब देखो 1 सेंटीमीटर के कंपेरिजन में 700-800 किलोमीटर बहुत बड़ी डिस्टेंस हुई ना, तभी अनंत पर कहते हैं। ठीक हो गया। तो एक स्वस्थ मानव का जो दूरबिंदु होता है वो कहाँ पर होता है, अनंत पर होता है। अब देखो दोस्तों, कभी कभी क्या होता है, आंखों में दोष आ जाते हैं, खासकर बच्चों में और बुजुर्गों में। क्या होता है, कुछ बुजुर्गों को क्या होता है, नज़दीक की चीज़ नहीं दिखती है, दूर की चीज़ आसानी से देख लेते हैं। कुछ बुजुर्ग ऐसे होते हैं जिनको दूर की चीज़ें नहीं दिखती हैं, नज़दीक की चीज़ें दिख जाती हैं। जैसे आपने ख्याल किया होगा, जब हम गाँव में रहते थे, लाइट नहीं होती थी, तो हमारी जो अम्मा और बूबू होते थे वो हमको नहीं देख पाते थे, हम उनके नज़दीक बैठे रहते थे। जबकि वो कहीं दूर जंगल पर कोई गाड़ी चल रही होती थी रोड में, उसकी लाइट को आसानी से पहचान देते थे। वो कहते देखो वो दूर गाड़ी चल रही है। ठीक है, तो उस टाइम में देखा होगा, उस टाइम में क्या होगा, जो अम्मा थे उनमें कोई ना कोई दोष है। देखो उनकी आंखों में नज़दीक की चीज़ें नहीं देख पा रहे हैं, दूर की चीज़ें देख ले रहे हैं। कुछ ऐसे होते हैं जिनको नज़दीक की चीज़ें दिख जाती हैं, दूर की नहीं दिख पाती हैं। ठीक है, तो देखो आंखों में दोष। अब आंखों में दो प्रकार के दोष होते हैं, एक होता है दीर्घ दृष्टि दोष, एक होता है निकट दृष्टि दोष। देखो दीर्घ दृष्टि दोष को लॉन्ग साइटनेस, फार साइटनेस या हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं, और निकट दृष्टि दोष को शॉर्ट साइटनेस, नियर साइटनेस, मायोपिया। देखो 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 ना, यहाँ से ध्यान रखना। देखो दीर्घ दृष्टि दोष लॉन्ग साइटनेस, फार साइटनेस, और निकट दृष्टि दोष को शॉर्ट साइटनेस कहते हैं। ठीक है, देखो पहला है दीर्घ दृष्टि दोष, हाइपरमेट्रोपिया। अगर कोई आँख दीर्घ दृष्टि दोष से ग्रसित होगी ना, तो उस क्या होगा, उसको दूर की चीज़ें तो आसानी से दिखेंगी लेकिन नज़दीक की चीज़ें नहीं देख पाता है वो। ठीक है, दीर्घ दृष्टि दोष से ग्रसित आँख होगी ना जो, वो क्या होगा, दूर की वस्तु तो आसानी से देख लेती है पर निकट रखी वस्तु को नहीं देख पाता है। ठीक है, अ ह्यूमन आई विच कैन सफर फ्रॉम हाइपरमेट्रोपिया सी फार ऑब्जेक्ट्स क्लियरली बट कैन नॉट सी द नियर ऑब्जेक्ट क्लियरली। तो कभी आ सकता है जैसे दीर्घ दृष्टि दोष से ग्रसित व्यक्ति की आँख किसको देख पाती है, दूर की चीज़ों को, नज़दीक की चीज़ों को, सबको या किसी को नहीं, तो वो दूर की चीज़ों को आसानी से देख लेती है। ठीक है,
देखो, अब दीर्घ दृष्टि दोष क्या है, दूर की चीज़ों को नहीं देख लेता है लेकिन नज़दीक की चीज़ों को नहीं देख पाता है। क्यों? क्योंकि दीर्घ दृष्टि दोष से ग्रसित व्यक्ति का जो निकट बिंदु होता है ना, वो 25 सेंटीमीटर पर ना होकर 25 सेंटीमीटर से कहीं दूर चले जाते हैं। ठीक हो गया? तो ये ध्यान रखना, दीर्घ दृष्टि दोष से ग्रसित व्यक्ति का जो निकट बिंदु होता है वो 25 सेंटीमीटर पर नहीं होता, वो थोड़ा दूर होगा। अब डिफरेंट आंखों में डिफरेंट डिफरेंट होता है। ठीक है? द नियर पॉइंट ऑफ सच एन आई इज लिटिल फार फ्रॉम नियर पॉइंट ऑफ नॉर्मल आई। देखो, दीर्घ दृष्टि दोष से ग्रसित व्यक्ति नजदीक की वस्तु नहीं देख पाता क्योंकि निकट रखी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर न बनकर रेटिना के पीछे बनता है। देखो दोस्तों, हमें जैसे कोई चीज़ साफ दिख रही है ना, क्लियरली दिख रही है, क्यों? क्योंकि उसकी इमेज, उसका जो प्रतिबिंब है हमारी आँख की रेटिना पर बन रहा है। अगर हमें चीज़ नहीं दिख रही है, कोई चीज़ नहीं दिख रही है, इसका मतलब उसका, अगर कोई चीज़ हमें नहीं दिख रही है वो या धुंधली दिख रही है, इसका मतलब उसकी इमेज या उसका प्रतिबिंब रेटिना पर न बनकर या तो रेटिना के आगे बन रहा होगा या रेटिना के पीछे बन रहा होगा। तो देखो, दीर्घ दृष्टि दोष से ग्रसित व्यक्ति हो गया ना, जो दीर्घ दृष्टि दोष से ग्रसित जो आँख होगी, उसमें क्या होगा, जो नज़दीक रखी हुई वस्तु होगी उसकी जो इमेज है या प्रतिबिंब है वो रेटिना पर न बनकर रेटिना के पीछे बनता है। ये ध्यान रखना। ठीक है? दीर्घ दृष्टि दोष से ग्रसित व्यक्ति नज़दीक की वस्तु नहीं देख पाता है। क्यों? क्योंकि निकट रखी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर न बनकर रेटिना के पीछे बनता है। ये ध्यान रखना। ठीक है? द इमेज ऑफ नॉर्मल आई, देखो अब दूसरा है ठीक है, द इमेज ऑफ नॉर्मल नियर पॉइंट इज फॉर्म्ड बिहाइंड द रेटिना। ठीक है? जो इमेज बनेगी नज़दीक रखी वस्तु, उसकी इमेज कहाँ बनेगी? रेटिना के पीछे बनेगी। ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों। देखो, अब देखो, दीर्घ दृष्टि दोष से ग्रसित व्यक्ति उचित फोकस दूरी की उत्तल लेंस लगाकर सही किया जाता है। ठीक है? मतलब दीर्घ दृष्टि दोष एक उचित फोकस दूरी का उत्तल लेंस लगाकर सही किया जाता है। ठीक है? हाइपरमेट्रोपिया कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ सूटेबल फोकल लेंथ। ठीक है? डिफरेंट आंखों के लिए डिफरेंट फोकल लेंथ है, डिफरेंट प्रकार के लेंस होते हैं। ठीक है? वो लगते हैं, ये ध्यान रखना। दीर्घ दृष्टि दोष किससे सही किया जाता है? कॉन्वेक्स लेंस मतलब उत्तल लेंस द्वारा। और दीर्घ दृष्टि दोष में क्या होता है? नज़दीक की चीज़ें नहीं दिखती हैं। और दीर्घ क्यों नहीं दिखती हैं? क्योंकि नज़दीक बिंदु कहीं दूर चले जाते हैं। ठीक हो गया? ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अब देखो दोस्तों, अब पढ़ रहे हैं हम निकट दृष्टि दोष, नियर साइटनेस या मायोफिया। अब देखो, निकट दृष्टि दोष से ग्रसित आँख निकट की चीज़ें तो आसानी से देख लेती है परंतु दूर की चीज़ें नहीं देख पाती है। देखो देखो, निकट निकट रखे नज़दीक की चीज़ें दिख रही हैं, दूर देखो नज़दीक की चीज़ें दिख रही हैं, दूर की चीज़ें नहीं दिख रही हैं। ठीक हो गया? अ ह्यूमन आई विच कैन सफर फ्रॉम मायोफिया कैन सी नियर ऑब्जेक्ट क्लियरली बट अनेबल टू सी फार ऑफ ऑब्जेक्ट क्लियरली। ठीक हो गया? दूर की चीज़ों को नहीं देख पाती है। निकट दृष्टि दोष से ग्रसित व्यक्ति का दूर बिंदु अनंत से कहीं नज़दीक आ जाता है। देखो ना, उसको नज़दीक की चीज़ें तो दिख रही हैं लेकिन दूर की चीज़ें नहीं दिख रही हैं। क्यों? क्योंकि दूर की चीज़ों का क्या होगा, कोई जो जिस आंख में निकट दृष्टि दोष होगा उसका जो दूर बिंदु है वो अनंत पर न होकर कहीं नज़दीक आ जाता है। मतलब इन्फानाइट पर न होकर कहीं 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर या 5 किलोमीटर में आ जाता है। ठीक है? देखो ना, क्योंकि क्या होगा, नज़दीक की चीज़ें तो दिखती हैं लेकिन एक सर्टेन दूरी के बाद की चीज़ें नहीं दिख रही हैं। क्यों? क्योंकि क्या होगा, उसका जो अनंत बिंदु इन्फानाइट पर है वो इन्फानाइट पर ना होकर कहीं नज़दीक आ जाएगा। ठीक हो गया? ये हो गया। देन निकट दृष्टि दोष से ग्रसित व्यक्ति दूर की चीज निकट दृष्टि दोष से ग्रसित व्यक्ति दूर की वस्तु नहीं देख पाता। क्यों? दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना से पहले बन जाता है। ठीक है? तो जिस आंख में निकट दृष्टि दोष होगा वो दूर की चीज़ों को नहीं देख पाएगा। क्यों? क्योंकि दूर की चीज़ का प्रतिबिंब रेटिना पर न बनकर रेटिना से पहले। ये ध्यान रखना। जबकि दूर दृष्टि दोष में क्या था, रेटिना के पीछे बन रही थी इमेज, प्रतिबिंब यहाँ पर रेटिना से पहले बनता है। ठीक है? देखो, निकट दृष्टि दोष एक उचित फोकस दूरी का अवतल लेंस लगाकर सही किया जाता है। ठीक है? देखो, दूर दृष्टि दोष उत्तल लेंस का और ये निकट दृष्टि दोष अवतल लेंस लगाकर सही किया जाता है। ठीक है? मायोपिया कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ सूटेबल फोकल लेंथ। ये ध्यान रखना। ठीक है? ये ध्यान रखना दोस्तों। अब देखो, मैं कुछ आपको दिखा रहा हूँ। देखो, हमारी आँख क्या होगी, इस टाइप से तो होती है हमारी आँख। ये मैंने ये देखो बना रखी है, बीच में ये लेंस लगा, देखो छोटा सा मैंने उत्तल लेंस बना रखा है, नेचुरल कॉन्वेक्स लेंस, प्राकृतिक उत्तल लेंस। ठीक है? देखो अब देखो, इस आँख से मैंने एक पॉइंट बना रखा है, निकट बिंदु, ये 25 सेंटीमीटर। अगर इस 25 सेंटीमीटर से पहले कोई चीज़ रखी होगी ना, वो धुंधली दिखती है। ठीक है? अगर चीज़ 25 सेंटीमीटर पर रखी होगी तो आसानी से दिखेगी। ये क्या है, कोई स्वस्थ आदमी है ना, उसकी है, उसका नज़दीक बिंदु और उसका फार बिंदु भी बना रखा है। देखो, अब क्या होगा, जिस आँख में कोई दोष नहीं होगा उसको 25 सेंटीमीटर से ये अनंत पर रखे हुए इनके बीच कहीं पर भी कोई चीज़ रखी हो वो आसानी से दिखती है क्योंकि वो उसमें कोई दोष नहीं है। ठीक है? देखो, स्वस्थ आँख का नज़दीक बिंदु 25 सेंटीमीटर था, दूर बिंदु अनंत पर होता है। 25 सेंटीमीटर पर नज़दीक बिंदु होने का मतलब
यहाँ पर रखी हुई चीज़ आसानी से दिखेगी, यहाँ पर से इन्फाइनाइट तक कहीं भी चीज़ें रख दे वो आसानी से दिखेंगी, लेकिन ये 25 सेंटीमीटर से पहले आसानी से नहीं दिखेंगी। अब देखो देखो दीर्घ दृष्टि दोष से ग्रसित व्यक्ति। अब देखो दीर्घ दृष्टि दोष से ग्रसित व्यक्ति का क्या होता है, दूर की चीज़ें तो आसानी से दिखती हैं लेकिन नज़दीक की चीज़ें नहीं दिखती हैं। देखो क्यों, नज़दीक का मतलब कुछ सर्टेन डिस्टेंस तक की चीज़ें नहीं दिखेंगी लेकिन उसके बाद की चीज़ें आसानी से दिखेंगी। जैसे आप अपने घर की छत पर खड़े हो, आपकी घर की छत से 200 मीटर की चीज़ें नहीं दिखेंगी लेकिन 200 मीटर के बाद की चीज़ें आपको आसानी से दिखेंगी, जिसको दीर्घ दृष्टि दोष होगा। तो देखो दीर्घ दृष्टि दोष से ग्रसित व्यक्ति का जो निकट बिंदु है वो 25 सेंटीमीटर पर न होकर एक कैपिटल ए जहाँ पर बना रखा वहाँ पर आ जाएगा। देखो दीर्घ दृष्टि दोष से ग्रसित व्यक्ति का निकट बिंदु क्या है, ये है। देखो ये मतलब ये जो कैपिटल ए है स्मॉल ए, इसके बीच की चीज़ें उसको नहीं दिखेंगी, ये कैपिटल ए से ये स्मॉल बी तक की चीज़ें आसानी से दिखेंगी। ठीक हो गया, जिसको दीर्घ दृष्टि दोष है। अब उस प्रकार से निकट दृष्टि दोष। देखो निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, नज़दीकी चीज़ें तो दिखती हैं लेकिन दूर की चीज़ें नहीं दिखती हैं। ठीक है, देखो नज़दीकी चीज़ें दिखने का मतलब देखो जो 25 सेंटीमीटर पर रखी होगी वो दिखेगी, 25 सेंटीमीटर से ये कैपिटल बी तक की चीज़ें सब आसानी से दिखेंगी क्योंकि नज़दीकी चीज़ें दिख रही हैं लेकिन दूर की चीज़ें नहीं देख पा रहा, मतलब उसको बी, ये कैपिटल बी से इन्फाइनाइट तक के चीज बीच रखी हुई चीज़ें आसानी मतलब दिखेंगी नहीं उसको, जिसको निकट दृष्टि दोष होगा। ठीक है, मतलब जैसे आप अपनी घर की छत में खड़े हो ना, आपकी घर की छत से आपको 200 मीटर 300 मीटर तक चीज़ें आसानी से दिखेंगी लेकिन 300 मीटर के बाद की चीज़ें नहीं दिखेंगी, किसको, जिसको निकट दृष्टि दोष है। क्यों, क्योंकि निकट दृष्टि दोष से ग्रसित व्यक्ति का जो दूर बिंदु है वो अनंत पर न होकर कहीं नज़दीक आ जाता है। जैसे मैंने फिगर में कहाँ बना रखा है, कैपिटल बी, ये दूर बिंदु है किसी निकट दृष्टि दोष से ग्रसित व्यक्ति का। ठीक है, ओके दोस्तों, थैंक यू। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, अब इनको बार बार देखना है, इनमें से कुछ ना कुछ पक्का आएगा दोस्तों। ये वीडियो इस टाइप की चीज़ों में ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और जहाँ पर भी साइंस पार्ट आता है ना वहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोस्त। ठीक है दोस्तों, ओके थैंक यू दोस्तों।